जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.2। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था 14.1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब सेकंड टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जी जैसा कि इसके टॉपिक से ही वाज़ह हो रहा है, नज़र आ रहा है कि हमने इसमें क्या मालूम करना है। हमने मालूम करनी है फोर्स, वो फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी और वो लगेगी एक कंडक्टर के ऊपर जिसमें से करंट गुजर रहा होगा और वो कंडक्टर पड़ा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी बल्कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब बच्चों आपको पता है ये मैं डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है, जो आपकी बुक टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम है वही बनाता हूँ मैं, कोई अपने से नहीं बनाता ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये मैंने उससे मिलती जुलती जो डायग्राम, तकरीबन वही डायग्राम है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, फिगर 14.2 के नाम से। हमने देखा था जब कंडक्टर जो है उसमें से करंट गुजरता है, जैसे कि हमने 14.1 टॉपिक के अंदर देखा था, एक लॉन्ग वायर थी, उसमें से जब करंट गुजरता था तो उसके अराउंड जो था मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था। ठीक है, अब अगर ऐसा कंडक्टर जो है जिसमें से करंट गुजर रहा और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए और उसे अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है और वो फोर्स होती है वो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से, यहाँ कह लें मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो उस पर अप्लाई होती है, वो हम मालूम करने जा रहे हैं। एक अरेंजमेंट जो आपकी बुक के अंदर भी है वो मैंने यहाँ भी ड्रा की हुई है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक रॉड है, मूवेबल मैग्नेटिक रॉड, ठीक है, कॉपर का बना हुआ। इसी तरह हमने दो रेल्स ली हैं, जैसे रेल की पटड़ी होती है, ठीक है, रेल लाइंस होती हैं, इस तरह हमने दो रेल्स ली हुई हैं कॉपर वायर की बनी हुई, वो भी कॉपर मेटल की, सॉरी, ये दोनों कॉपर मेटल की रेल्स है, कंडक्टिंग रेल्स। इसी तरह कॉपर रॉड हमारे पास है जो कि मूवेबल है। ठीक है, ये सेम इसी तरह ही है कि अगर मेरे पास ये दो मार्कर्स हैं, मैं इसको आपको दिखाऊं, अगर मैं इनकी अरेंजमेंट इस तरह करूं और ये स्मॉल मार्कर इनके ऊपर रख दूं इस तरह, ठीक है, ये वाली सिचुएशन जो है अगर आप देखें ये इसी तरह ही है कि जैसे एक रेल ये वाली और दूसरी रेल ये वाली और इसके ऊपर मैं एक रॉड रख दूं, ये वाला, ये मूवेबल रॉड है, और इसे अगर मैं करंट दे दूं यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी और इस पे लगेगी फोर्स। और ये सारी डायग्राम जो है मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। अच्छा, हमने ये जो पूरी अरेंजमेंट है इसके नीचे रखा हुआ है हमने एक मैग्नेट, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट इस तरह का, ये वाला, ये हॉर्सशू मैग्नेट जो है इसके नीचे रखा हुआ है, जहां पे शो नहीं करवाया गया। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट जो है उसके बिटवीन हमने ये दोनों रेल्स जो है या पूरी अरेंजमेंट को उनके बिटवीन रखा हुआ है, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे मिल सके। अब होगा ये कि हमने ये सारी अरेंजमेंट जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ठीक है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, उसके इन बिटवीन द पोल्स जो है हमने सारे अरेंजमेंट को रखा हुआ है। जैसे ही मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं, करंट ऑन करता हूं, होगा क्या कि यहां से जो है बच्चों करंट मूव करना शुरू करेगा और इस तरफ जाएगा, इस रॉड में से यहां से करंट आएगा, कंडक्ट करके इस तरफ जाएगा, इस तरह क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जैसे ही इसमें से करंट चेंज होगा, आपको पता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो इस कंडक्टर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रॉड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जानी है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरनल जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमारे पास हॉर्सशू की मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है स्लाइटली लेस देन होगी एज कंपेयर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो होगा क्या, एज अ रिजल्टेंट फोर्स जो हमें मिलेगी, वो फोर्स जो है वो देखा गया है हमारे पास, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो फोर्स हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके, एरिया, प्लेन, और यू कैन से द लेंथ। हमारे पास जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, इनके जो है वो किसी एंगल थीटा के ऊपर होगी वो, ठीक है, और वो थीटा जो है क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है कि हमारे पास फोर्स जो है मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री आएगा, यानी कि हाँ 0 डिग्री आएगा, बल्कि 90 नहीं 0 डिग्री आएगा।
ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो फोर्स जो है, ये परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो लगेगी किसके ऊपर, रॉड के ऊपर, ठीक है। जिस वजह से रॉड जो है वो मूव करेगा, या तो वो राइट मूव करेगा या तो वो लेफ्ट मूव करेगा, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट के ऊपर, ठीक है, कि किस तरफ करंट की डायरेक्शन है। अब थीटा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को ही शो करेगा कि फोर्स जो है किस तरफ लगेगी, ठीक है, और ये डिफाइन करेगा कि कितनी मैग्नेटिक फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाइड होगी। अब अगर ये हम फोर्स की देखें तो फोर्स हमारे पास जो है ये वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के, या साइन अल्फा, मैंने ये थीटा अल्फा लिखा हुआ है, साइन अल्फा इसे पढ़ लें। साइन अल्फा के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स, ठीक है। सिमिलरली जो है ये फोर्स जो है इसमें से गुजरने वाले करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना इसमें से करंट ज्यादा गुजरेगा उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी। सिमिलरली जितनी रॉड की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, जितना लेंथी रॉड होगा उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा लगेगी। इसी तरह जितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उतनी ही ज्यादा, यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही फोर्स भी ज्यादा होगी। अब अगर आप देखें हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, अगर इन चारों इक्वेशंस को देखो, इन चारों इक्वेशंस के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी आ रही है उसको तो हम हटा देंगे, ठीक है। ये चारों केसेस के अंदर हमारे पास जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा, यानी साइन थीटा कह लें, साइन अल्फा एंगल के, अप्लाइड करंट के, जो करंट हमने दिया है, इसी तरह लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके। अगर इन सब को हम इकट्ठा कर लें तो हम लिख सकते हैं इन चारों को कुछ इस शक्ल में, क्या होगा हमारे पास, आई एल बी साइन अल्फा। तो हमारी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कौन सी फोर्स? वो फोर्स जो कि कंडक्टर के ऊपर लग रही है, रॉड के ऊपर, आई करंट, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एरिया सरफेस, ओके, लेंथ सरफेस कह लें आप, लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू द फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके, आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी जब हम खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे हम के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे नाम देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बच्चों के की अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर, इन एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर के की वैल्यू जो है वो 1 है। अब ये 1 कैसे होगी? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर अगर हम फोर्स 1 न्यूटन लें, करंट 1 एम्पेयर, लेंथ 1 मीटर, बी जो है 1 टेस्ला लें और साइन थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री लें, तो वो हमारे पास क्या होती है, आप कह लें कि 1 के इक्वल आता है। अच्छा, एंगल जो थीटा मैंने दिया था वो 0 डिग्री लिख दिया था, गलती से 90 डिग्री आना चाहिए। एंगल अल्फा जो है वो 90 डिग्री ही होगा, 0 नहीं होगा एक्चुअली। 0 उसके प्लेन के पैरेलल होगा, किसके पैरेलल? मैग्नेटिक करंट के जो है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी? डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगी, किसके? लेंथ के, ठीक है। क्योंकि अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, हमारे पास जो लेंथ है जिसमें से करंट गुजर रहा है, करंट की एक डायरेक्शन होती है और करंट ने उसी डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में उसकी लेंथ होगी। तो लेंथ, हमने करंट को यहाँ पे वेक्टर नहीं लेना, बल्कि हमने लेंथ का जो कंपोनेंट है उसको हमने क्या लेना? वेक्टर ऑफ द लेंथ लेना। इसी तरह हमारे पास जो फील्ड होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो देखेंगे। सिमिलरली हमारी फोर्स जो है लगने वाली, उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। अच्छा, अगर हम के की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो एफ आ जाता है हमारे पास आई एल बी साइन अल्फा। अब बच्चों अगर अल्फा हमारे पास 90 डिग्री हो, ठीक है, अल्फा अगर हमारे पास क्या हो? 90 डिग्री, ठीक है, और
यहाँ पे अगर हम 90 पुट करें तो फोर्स हमारे पास मैक्सिमम आती है। अगर अल्फा जो है यानी कि थीटा कह लें आप, एंगल जो है अगर हमारे पास 0 डिग्री आ जाए तो मिनिमम फोर्स होगी, यानी कोई फोर्स नहीं होगी। वो उस केस में है जब हमारे पास लेंथ जो है, हमारे पास लेंथ जो है वो पैरेलल होगी किसके, मैग्नेटिक फोर्स के। ठीक है, ओके जी। अगर हम इसमें देखें तो करंट जो है इसको अगर हम स्केलर ले लें, अगर हम इसको स्केलर लें तो वेक्टर L बनेगा और वेक्टर B बनेगा, यानी ये हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा और वेक्टर लेंथ L एंड B। अब लेंथ L वेक्टर हम क्यों लिया, वेक्टर इसलिए लिया बच्चों के जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ द करंट है उसी तरफ हमने ट्रेवर्स करना है लेंथ को। ठीक है, यानी लेंथ हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, फोर्स के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द लेंथ जो है वो डिपेंड करती है किसके लिहाज से, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मालूम करना चाहें तो हम राइट हैंड रूल यूज करके मालूम कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने अपनी फिंगर्स को जो है, ये हमारे पास वेक्टर पड़ा हुआ है लेंथ वेक्टर, हमने अपनी फिंगर्स को उस तरफ कर्ल करना है जिस तरफ के मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है तो हमने अपनी फिंगर्स को अपवर्ड कर्ल करना है, तो हमारा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर हमारी मैग्नेटिक फेस डाउनवर्ड होती, हमने अपनी फिंगर्स को ऐसे रख के ऑन द लेंथ वेक्टर रॉड, तो हमने कर्ल करना था उस तरफ, हमने स्मॉल एंगल थ्रू जो है इन्हें हम ट्रेवर्स करेंगे, इन्हें हम सर्कुलेट करेंगे, कर्ल करेंगे टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ये डाउनवर्ड होती इस तरफ तो हमारे ऊपर लगने वाली फोर्स जो है, यानी हमारे वेक्टर के ऊपर जो हमारा रॉड जो है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, ओके जी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर लेंथ L ऑफ द रॉड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन और आउट रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो कन्वेंशन यूज करते हैं। पहली कन्वेंशन ये है, दो कन्वेंशन यूज की जाती हैं अगर तो मैग्नेटिक फील्ड या करंट, ठीक है, अगर तो हो वो आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट यूज करते हैं। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, डॉट्स के साथ। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे कि अगर एक एरो जो है आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको उस एरो की सिर्फ सामने वाली टिप दिखाई देगी, जो टिप होती है सामने उसकी जो नोक होगी बच्चों, अगर ये एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको सिर्फ इसकी नोक नजर आएगी। ठीक है, तो ये आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड पेज कह लें आप। अगर वो इनवर्ड पेज होगी तो वो हमें नजर इस तरह नजर आएगी क्रॉस की फॉर्म में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्रॉस के साथ। ठीक है, ये उसी तरह ये अगर एरो आपसे दूर जा रहा होगा तो उसके पीछे जो है एरो के अगर इनवर्ट होगी तो आपको ये टिप दिखाई देगी, लेकिन अगर ये एरो जो है आपसे परे जा रहा होगा तो आपको एरो के बैक वाला हिस्सा जो है क्रॉस की फॉर्म में नजर आएगा, यानी कि ये इनवर्ड है। ठीक है, अगर अंदर जा रही है तो क्रॉस की फॉर्म में, अगर बाहर आ रही है तो वो डॉट की फॉर्म में होगी जी। तो ये थी फोर्स। अब यहां से अगर हम बी डिफाइन करें, बी हमारे पास क्या चीज है, तो बी बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ये बी जो है इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन यहां इसको नाम दिया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
जी, ये डिफाइन करती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या चीज़ है या मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि अगर हमारे पास वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 1 न्यूटन हो, उसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो, और जिस कंडक्टर में से गुजर रही है वो करंट जिस कंडक्टर में से गुजर रहा है उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर हो, यानी कुछ इस तरह कि अगर मैं इसको 1 न्यूटन ले लूँ, इसको 1 एम्पेयर ले लूँ, इसको 1 मीटर ले लूँ, तो B जो है मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये आता है यूनिट किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का ये यूनिट जो है बच्चों इक्वल होता है 1 टेस्ला के। ये निकोला टेस्ला के नाम से ही इसको यूनिट जो है एट्रीब्यूट किया गया। निकोला टेस्ला के बारे में आप लोगों को पता ही है, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि उसने ही ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड का, ब्रीफली कॉन्सेप्ट जो था उसी ने डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था आप कह लें। तो उसी के नाम से उसको ऑनर देने के लिए, एट्रीब्यूशन देने के लिए उसी के नाम से, निकोला टेस्ला के नाम से इसका यूनिट रखा गया है टेस्ला। जो 1 टेस्ला हमारे पास इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के। दिस इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन और द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमें बताती है कि अगर जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है उस पर लगने वाली अगर फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन है, उसमें से गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर है, और उस रॉड या उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो उस पे लगने वाली जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास 1 टेस्ला हो जाती है। और ये उसी तरह हो जाता है जिस तरह के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास इक्वल आ जाती है किसके, मैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है। यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बन जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स बन जाती है। और वो 1 टेस्ला तब होती है अगर उस पे लगने वाली फोर्स जो है, उस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक इंडक्शन वो 1 न्यूटन हो, और उस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर हो, और उसकी जो लेंथ है 1 मीटर हो, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन या फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हो जाती है 1 टेस्ला के इक्वल। और क्या है जी, और इसमें वही है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि अगर आप इसके प्रोडक्ट को लें, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ था कि हमने मूव करना है अपनी फिंगर्स को कंडक्टर के ऊपर रख के टूवर्ड्स द बी, तो हमारा जो थंब जो है वो पॉइंट आउट करेगा किसको, फोर्स की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को जो है वो पॉइंट आउट करेगा हमारा थंब। आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि हमने मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको कैसे मालूम करना है। उसने एक डायग्राम दी हुई है, इसे एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल भी कहते हैं, या एक्सटेंशन ऑफ द राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ, मैं थोड़ा सा ऊपर का ड्रॉ कर लेता हूं। ये आएंगी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और ये होंगी टूवर्ड्स साउथ पोल, ये इसका साउथ पोल। ये हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, यानी कि ये मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट है कह लें, या होल शू मैग्नेट कह लें आप, जैसे मर्जी। इसमें मैग्नेटिक फोर्स है। अब इसके अंदर मैंने एक रॉड रखा हुआ है, ये रॉड है जी। अब ये रॉड जो है मैंने इस तरह रखा हुआ है डाउनवर्ड, ऐसे, ये इस तरह नहीं पड़ा हुआ एक्चुअली, इसको ये रहने दे, चले मैं ये बनाता ही नहीं हूं, ये समझ ले डाउनवर्ड है, सिर्फ आपको इसका ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये रॉड है एक, ठीक है। इसको मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह रखा हुआ है, ये ऐसे नहीं, ऐसे रखा हुआ है, यानी कि, ठीक है, ओके। तो ये मैग्नेटिक फोर्स, इसमें से करंट गुजर रहा है, जब इसमें से करंट गुजरेगा, ये वही अरेंजमेंट है कि ये हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है,
परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ आ रही है, आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। अब होगा ये जो कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है जो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप होगी, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होगी इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट जो है कंडक्टर है, आप कह लें करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अराउंड भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो पैदा हो जानी है, ये ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन जो है उसकी डिपेंड करती है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट पे। सपोज कि उसकी डायरेक्शन जो है, मैं यहाँ पे इसे क्लियरली ड्रा करता हूं, ये इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही उसकी डायरेक्शन आ रही है, ये वाली चीज इस तरह। अब एंटी क्लॉकवाइज जो है उसकी डायरेक्शन है, ये मैंने उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जबकि इस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब होगा ये कि हमने देखना है कि इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो इस तरफ है, यानी कि आपके राइट है, या इस तरफ है आपके लेफ्ट, यानी कि ठीक है। अब आप देखिए बच्चों कि इसमें लगने वाली फोर्स जो है वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। राइट हैंड रूल से इसकी फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह आपने डायरेक्शन ऑफ द, ये देखें किस तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी रॉड जो है इस तरफ है, करंट इस तरफ गुजरा इस तरह, ठीक है। तो आपने इस तरफ ऐसे फिंगर रखनी है, इसको कर्ल करना है टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये वाली, इस तरह जो इसको कर्ल करेंगे तो आपका थंब इस तरफ जाता है, यानी कि फोर्स जो है इस तरफ लग रही है। वो कैसे लग रही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड नीचे को आ रही थी तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस, ये डायरेक्शन थी उनकी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो रॉड के अराउंड प्रोड्यूस हुई है, अराउंड के अराउंड जो है रॉड जो है उसके अराउंड डेवलप हुई है। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली, ठीक है। अब आप देखें कि इसने एक पूरी लूप जो कंप्लीट करनी है तो इस तरफ होगी। अब मुझे बताएं कि जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां पे एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, कहां पे एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी, कहां पे एक दूसरे को गर्ड अप करेंगी, कहां पे सपोर्ट करेंगी, कहां पे एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। हम देख सकते हैं कि जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है अराउंड द कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन और द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की कोइंसाइड हो जाएगी, एक तरफ हो जाएंगी, तो वहां पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। और जहां पे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, इस पोजीशन पे यहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, यहां पे जब डाउनवर्ड आती हैं तो एक तरफ एक डायरेक्शन में, तो वहां पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और इस तरफ जो है वो मिनिमम लगेगी। यानी कि इसकी लेफ्ट साइड पे इस तरफ जो है फोर्स मैक्सिमम होगी, राइट साइड पे वो कैंसिल आउट कर देगी। लेफ्ट साइड पे फोर्स ज्यादा है तो वो उसको पुश करेगी राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो कंडक्टर हमारा जो है वो राइट साइड की तरफ क्या होगा, पुश होगा। इसके अलावा जो है आप इसकी फील्ड, इसकी जो फोर्स है इस पे लगने वाली, उसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं कि आपने अपना जो है वो राइट हैंड जो उसको इस तरफ रखना है जिस तरफ के आपका करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है हमारी, जिस तरफ हम लेंथ ले रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरफ जब आप रखेंगे, ये देखें ये हाथ मैंने रखा, ठीक है, और फिंगर्स को मैंने टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या किया, मैंने उन्हें सर्कुलर कर्ल किया उनको, ठीक है। तो ये मेरा थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। तो ये बच्चों राइट एंगल के ऊपर होगी दोनों की, कंडक्टर की, यानी कि फोर्स जो है द फोर्स विल बी एट राइट एंगल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के जो है वो अप्लाइड फोर्स जो है हमारी, ये फोर्स जो है ये हमारी ILB साइन अल्फा, ये साइन अल्फा जो है 90 डिग्री होगा इन दोनों के, क्योंकि दोनों जो है वेक्टर हैं, ठीक है। इन दोनों के वेक्टर्स के दरमियान जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम तब आता है जबकि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्स हमारी जो फोर्स है, ये फोर्स परपेंडिकुलर होगी किन दो चीजों के, एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के। सो दिस इज अनदर नेम ऑफ द, दिस इज रेफर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल भी जो है वही एक्सप्लेन करता है, जो कि बताता है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी डिफाइन करता है किसकी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को। इसे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हम करते जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं वो है 14.3 मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी।